क्या आपने कभी कोढ़ के बारे में सुना है? लेपर, कोढ़ी व्यक्ति। आजकल हम ज़्यादा नहीं देखते हैं, लेकिन पुराने समय में कोढ़ी बहुत हुआ करते थे। आज भी हैं, लेकिन क्योंकि मेडिसिन की वजह से और इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है कि उसको हम रोक सकते हैं। हालांकि कई जगह पे लेपर कॉलोनी हैं, कोढ़ी लोग जहाँ पर रहते हैं। कोढ़ का सबसे बड़ा बुरा प्रभाव ये है कि इसके जो जर्म्स होते हैं बहुत सूक्ष्म होते हैं और वो क्या करते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम को ख़त्म कर देते हैं। जैसे उंगली हुए, पाँव के अंगूठे हुए, कान के जो मांस होता है उसको, ओंठ हुआ, इसको सबसे पहले खाते हैं और उसकी वजह से जो सेंसिटिविटी है वो नष्ट हो जाती है, मर सी जाती है। अगर हाथ में कोढ़ है तो हाथ बिल्कुल शिथिल हो जाता है, उसमें कोई जान नहीं रहती है। यहाँ तक कि अगर किसी के व्यक्ति के हाथ में कोढ़ है, अगर उसमें कील भी लगा दिया जाए या उसको गर्म पानी भी डाल दिया जाए तो उसको फीलिंग नहीं होगी, क्योंकि वहाँ का जो नर्वस सिस्टम है वो मर गया है। और वो नर्वस सिस्टम जो दिमाग को इन्फॉर्मेशन ले जाता है, पीड़ा का, कष्ट का, जलने का, दर्द का, वो नहीं पहुंच पाता। और इसकी वजह से उसके हाथ में अगर आप कुछ भी काम करो, गलत कील ठोको या गर्म पानी में हाथ डाले, उसको पता नहीं पड़ेगा। इसीलिए लोग क्या करते हैं, जो कोढ़ी लोग होते हैं वो अपने हाथ को बांध के रखते हैं और पाँव में भी कपड़े वपड़े बांध के रखते हैं ताकि और शरीर का भाग नष्ट ना हो। कोढ़ बहुत बुरी बीमारी है और ये आजकल जो है वो ठीक भी हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं, क्योंकि दवाई वगैरह, मेडिसिन, आज का टेक्नोलॉजी जो है वो आगे बढ़ चुका है। लेकिन फिर भी कोढ़ बहुतायत के रूप में पाया जाता है लेपर कॉलोनी में। ये तो हुई आज की बात, लेकिन पुराने समय में, बाइबल के समय में कोढ़ को बहुत ही कुदृष्टि से देखा जाता था। उसका कारण ये था कि लोग ये मानते थे कि कोढ़ उसके पाप के कारण आया। हो सकता है उसने पाप किया है या उसके माँ बाप ने पाप किया है और इसकी वजह से वो व्यक्ति कोढ़ से ग्रसित है और कोढ़ पाप को दर्शाता है। और पुराने समय में ऐसा होता था कि जब भी कोई कोढ़ी कहीं से निकलता था, अपने सड़क से या कहीं अपने रिश्तेदारों की जगह से, परिवार से, तो वो जोर जोर से बोलता था कोढ़ी कोढ़ी कोढ़ी, ताकि लोग उससे अलग रहे। ऐसी मान्यता है कि अगर कोई कोढ़ी को छू ले तो उसको भी कोढ़ हो जाता। हालांकि अब ये धारणा बिल्कुल गलत है और ऐसी कोई बात नहीं है, छूने से कोढ़ नहीं आता है। पुराने समय में ये जो बोलते थे कोढ़ी कोढ़ी कोढ़ी, तो लोग एकदम दूर भागते थे, उसकी छाया भी उससे दूर रखते थे। तो ये बहुत ही भयंकर बीमारी, और अगर किसी को कोढ़ हो गया तो उसको बहुत दूर जगह पे रहना पड़ता था, उसको समाज में आने की इजाज़त नहीं थी। समाज उसका तिरस्कार करता था क्योंकि वो कोढ़ी है, वो पापी है और बहुत नकारात्मक रूप से उसको देखा जाता था। तो ये कोढ़ की जो बीमारी है वो कई रीति से कभी कभी चंगे भी हो जाते थे और कभी कभी लोग कोढ़ी होकर के मर भी जाते थे। अब प्रभु यीशु मसीह ने कोढ़ियों को चंगाई दिया, ठीक है, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो चंगाई करने वाला है, वो सब बीमारियों के ऊपर उसका अधिकार है, मृत्यु के ऊपर उसका अधिकार है, हर चीज़ पर उसका अधिकार है। तो उसने कोढ़ियों को चंगा किया और जब चंगा किया तो बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर आती है जो मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूँ। आज का जो विषय पाया जाता है कि किस प्रकार से हमें परमेश्वर को धन्यवादित देते रहना है। चाहे हमारी प्रार्थना का उत्तर आया या नहीं आया, हमें हमेशा उसको अपने मन में धन्यवाद के विषय में अपने मन में कहना है, बोलना है, दूसरों को बताना है। और उसी से संबंधित मैं आपके लिए ये पाठ पढ़ूंगा। पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार और उसका
17वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार और उसका 17वां अध्याय और 12 पद से मैं पढ़ूंगा, फिर उसके बाद हम थोड़ा उस पर मंथन भी करेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये घटना घटी जब प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के साथ इधर उधर जा रहे थे, प्रचार कर रहे थे परमेश्वर के बारे में। चेले उनके साथ, भीड़ भी उनके साथ, आप अपने कल्पनाओं में समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात होती है। तो हम फिर से देख लेते हैं 12वें पद से, और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। कितने? 10 कोढ़ी। और इसी से संबंधित मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ लेवी व्यवस्था, उसका 13 अध्याय 46 पद। लेवी व्यवस्था उसका 13 अध्याय और 46 पद। यहाँ पर यह है कोढ़ियों के बारे में, जितने दिन तक वह व्याधि उसमें रहे उतने दिन तक वह तो अशुद्ध रहेगा, और वह अशुद्ध ठहरा रहे इसलिए वह अकेला रहा करे। उसका निवास स्थान छावनी के बाहर हो। फिर जिस वस्त्र में कोढ़ की व्याधि हो, चाहे वो वस्त्र उनका हो चाहे वो सनी का हो, वो व्याधि चाहे उस सनी या उनके वस्त्र के ताने में हो, बाने में हो, वो चमड़े का हो या किसी भी वस्तु का है, वो वहीं पर रहा करेगा। कहने का मतलब वापस हम देखते हैं कि उसको बहुत दूर भेजा जाता था। तुम समाज में नहीं रह सकते। वो एक प्रकार का अशुद्ध हो गया। अब आप समझ सकते हैं, जब कोढ़ को पाप की दृष्टिकोण से देखा जाता है तो वो अशुद्ध ही कहला जाएगा, अपवित्र कहला जाएगा, है ना। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उसका शुद्धिकरण हो, ठीक हो जाए। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि वो 10 कोढ़ी वहाँ पर आए और उन्होंने यीशु मसीह को देखा। अब मेरे ख्याल में मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि भाई उन्होंने ज़रूर सुना होगा कि भाई एक यीशु मसीह है जो चंगाई करता है, कोढ़ियों को भी चंगा करता है, बीमारों को चंगा करता है। तो बोला भाई ज़रा पूछ लेते हैं, रिक्वेस्ट कर लेते हैं, हमारा कोढ़ दूर हो जाए ताकि हम भी दूसरों के साथ समाज में मिल जाएं। तो 13वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और उन्होंने दूर खड़े होकर के ऊंचे शब्द से कहा। जैसे कि मैंने आपसे कहा, कोढ़ी लोग हमेशा समाज से दूर रहते थे। क्यों? क्योंकि वो अशुद्ध कहलाते थे। तो दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, चिल्ला करके कहा, ताकि उनकी आवाज़ यीशु मसीह तक पहुंचे, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। स्वाभाविक है कि वो चंगाई चाहते थे कि किसी रीति से वो प्रभु यीशु मसीह उन्हें चंगा करे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते हुए क्या हो गए? शुद्ध हो गए। अब ये शुद्ध कैसे हुए? क्योंकि उन्होंने विश्वास किया। वो शायद पास नहीं आए होंगे डर के मारे, क्योंकि समाज भी बिल्कुल देख रहा था उनको, भीड़, ये कोढ़ी कैसे प्रभु के पास आ रहा है। लोगों के अपने विचार थे। लेकिन यीशु मसीह ने दूर से उनसे कहा कि भाई जाओ, तुम शुद्ध हो गए हो, और याजकों को, जो आपके जो याजक हैं, महापुरोहित हैं टेम्पल के, मंदिर के, उनको दिखाओ कि तुम कैसे शुद्ध हो गए हो और किसने तुम्हें शुद्ध किया। तो यहाँ लिखा हुआ है, जाओ और अपने याजकों को दिखाओ।
और जाते जाते वो क्या हो गए, शुद्ध हो गए। यहां पर एक विश्वास की बात आती है। किसकी बात आती है? विश्वास की, फेथ, है ना। विश्वास, जीवते परमेश्वर पर विश्वास कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। प्रभु यीशु मसीह मेरे जो दुख मुसीबत है, अगर मैं उससे विश्वास के साथ विनती करूं तो वो जरूर मुझे शुद्ध करेगा या मेरे प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। तो जाते जाते वो क्या हो गए, शुद्ध हो गए। अब यहां पर स्टोरी थोड़ी सी पलट जाती है। क्या पलट जाती, जरा देख लेते हैं 15वें पद में। तब उनमें से एक यह देख कर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। कितने लोग थे वहां पर? 10 लोग थे, और वो सब कोढ़ी थे। उन लोगों ने चिल्ला करके कहा कि भाई हमें चंगाई करे, हमें शुद्ध करे। और वचन के अनुसार देखते हैं कि वो शुद्ध हो भी गए, और वो जाने लगे वापस, भाई चलो जा करके बताएं लोगों को। लेकिन एक के मन में, एक के विवेक में ये बात आई, यार हमने तो धन्यवाद भी नहीं दिया। देखो, परमेश्वर ने हमें कोढ़ से मुक्त किया, कोढ़ से छुटकारा किया, हमें शुद्ध किया, चंगाई दी, और हमारे पास क्या एक शब्द नहीं है धन्यवाद बोलने के लिए। वो उसके दिमाग में ये बात बिल्कुल छप गई। तब उनमें से एक यह देख कर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ वापस लौटा। परमेश्वर की, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, हालेलुया, ओ प्रभु तूने चंगाई दी, धन्यवाद हो, ऐसे बोलते वो वापस आया। मैं समझ सकता हूं कि अगर आपके साथ कुछ ऐसी घटना घटती, आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं और सब डॉक्टरों को देख लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन बीमारी अभी भी है, और जहां प्रभु ने चंगाई दी, आप कितने खुशी से उछलेंगे। बाइबल में तो लिखा हुआ, बहुत लोग खुशी से उछले है। वो भिखारी खुशी से उछला है, उसके हाथ पांव में, टखनों में बल आ गया। तो ये भी वापस खुशी के साथ, जॉय के साथ ऊंचे शब्द से बड़ाई, परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। और 16वां पद में क्या लिखा है? और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वो सामरी था। बहुत स्पेशल बात यहां पर लिखी है कि वो सामरी था। आपको शायद पता होगा कि यहूदियों और सामरियों के बीच में नहीं बनती थी, ठन सी गई थी। यहूदी लोग अपने आप को बहुत पवित्र समझते थे। वो बोलते थे हम तो अब्राहम के संतान हैं, हमारा जो रेस है, हमारा जो खून है वो तो पवित्र है, शुद्ध है, हम तो अब्राहम के संतान हैं। जैसे आजकल बोलते हैं ना, हम पंडित हैं, बड़े हाई कास्ट के हैं। लेकिन सामरी जो कहलाता था वो मिक्स्ड ब्लड थे, और यहूदी और सामरियों के बीच में हमेशा झगड़ा और मिसअंडरस्टैंडिंग। यहूदी हमेशा सामरी को नीचे की दृष्टि से देखते थे, जैसे कि कभी कभी हमारे समाज में भी कुछ लोगों को हम नीचे देखते हैं, अरे वो तो चमार है, अरे वो तो नाली साफ करने वाला है, अरे वो तो छोटे जाति का है ना, जाति आप समझ रहे हैं। तो सामरी को ऐसा ही लोग समझते थे उन दिनों में। लेकिन सुनिए, वापस कौन लौटा? पता नहीं वो 10 में से 9 यहूदी थे, नहीं थे, पता नहीं, लेकिन ये पक्का है कि जो वापस लौटा है वो सामरी था, जिसको लोग नीचे क्लास की दृष्टि से देखते थे। वो आया और उसके मन में ये बात आई, ओ धन्यवाद प्रभु, तूने मेरी सुधि ली, मुझे चंगाई दी, बस मैं वापस आ रहा हूं। इस पर यीशु ने कहा, भाई क्या 10 शुद्ध नहीं हुए तो फिर 9 कहाँ हैं? अब यीशु मसीह को यह बात लग गई। देखो, एक व्यक्ति वापस लौट के आया और प्रभु की आराधना करने लगा, उसके पाँव में गिरा। जो पुराने नियम में आजकल भी कहीं कहीं पर हम देखते हैं, यदि किसी की आराधना करते हैं, आदर देते हैं, तो पाँव में गिर जाते हैं, है ना, अपने आप को बड़ा हम्बल करके उस व्यक्ति को महिमा देते हैं। तो इसने प्रभु की महिमा दी पाँव में गिर करके। तो प्रभु यीशु मसीह कहते, भाई वो 10 तो शुद्ध हुए थे ना, 10 लोग थे कोढ़ी, हाँ 10 तो थे, तो फिर 9 कहाँ हैं? क्या उनको इतना ये नहीं हुआ, विवेक में इतनी बात नहीं आई कि धन्यवाद दें? भाई कभी कभी काम हो जाता अपना और धन्यवाद भूल जाते हैं।
आदर महिमा परमेश्वर को तो देना चाहिए ना। जब प्रार्थना का उत्तर आ जाता है, ओ चले गए वापस, 9 के 9 चले गए। हाँ भाई वो पता नहीं धन्यवाद बोला कि नहीं मन में, लेकिन ये सामरी जो था उसके मन में बात खटक गई और उसने कहा मुझे तो प्रभु को धन्यवाद देना है। वापस लौटा, पाँव में गिरा और यीशु मसीह ने प्रश्न पूछा, कहाँ है वो 9? 18 पद, क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मेरे लिए। प्रियो, जब भी परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारे दुखों को दूर करता है, परेशानियों को दूर करता है, अगर वो दूर भी नहीं करता है फिर भी हमें धन्यवाद देना, क्योंकि वो सॉवरन लॉर्ड है, वो प्रभुत्व उसमें है। वो जानता है कि कब कैसे प्रार्थना का उत्तर दिया जाए। हम तो चाहते हैं कि भाई अभी हो जाए। मैं भी है ना, जब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है प्रार्थना, तो मैं चाहता हूँ कि भाई अभी हो जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता, एकदम से नहीं होता है, शायद थोड़े समय के बाद प्रार्थना का उत्तर आता है। लेकिन यहाँ पर तो उसी समय उत्तर आ गया। तो प्रभु कहते हैं भाई इस परदेशु को छोड़ और कोई परमेश्वर की बड़ाई करने वाला नहीं मिला। मैं बता रहा हूँ, स्वर्ग में ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जिनको हमने सोचा भी नहीं कि वहाँ स्वर्ग में होंगे, क्योंकि हमारी दृष्टिकोण में भाई वही व्यक्ति है जो चर्च जाता है, दान देता है, नाम लिखवाता है, बड़ा प्रचार करता है, वही है। अरे आपको ऐसे छोटे छोटे मिलेंगे जिसको आपने कभी देखा नहीं, जिसको आपने सोचा कि अरे ये कहाँ जाएगा, ये स्वर्ग थोड़ी जाएगा। लेकिन हो सकता है उसके दिल में कार्य हो, क्या कि इस परदेशी को छोड़ और कोई नहीं निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करे। प्रभु यीशु मसीह को ये बात लग गई। तब उसने उससे कहा, उस सामरी व्यक्ति से जो शुद्ध हो गया था, चंगाई पा लिया था कोढ़ी से, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। क्या बात है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। एक जगह पे लिखा हुआ आप जानते हैं, अगर तुझ में राई के दाने के बराबर भी अगर विश्वास है, तो अगर इस पहाड़ से कहो कि यहाँ से उधर चला जाए, हट जाएगा। इसका मतलब हमें विश्वास की कमी है, पक्की बात है। या कोई पाप है हमारे और परमेश्वर के बीच में, ये भी हो सकता है ना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, पाप के कारण परमेश्वर हमारी बातों को नहीं सुनता है ना, या विश्वास की कमी है। लेकिन ये जो सामरी जो व्यक्ति था और भी 9 जो 10 लोग थे, उन्होंने विश्वास किया। सिंपल, हाँ प्रभु हम विश्वास करते हैं कि तू चंगा करेगा, और हो गए। लेकिन धन्यवाद देने वाला तो सामरी ही निकला, एक ही व्यक्ति जिसको हम सोच भी नहीं सकते, और वो प्रभु की आराधना करने लगा। आज का लेसन हम क्या सीख सकते हैं? हम ये सीखें कि हम परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे, धन्यवाद के हम द्वारा हम प्रभु को आदर दें, अर्पित करें, अपने धन्यवाद, आदर और महिमा उसको देते रहें। अगर आप पत्रियां पढ़ेंगे, जितने भी पत्रियां हैं उसमें आप देखेंगे कि पौलुस हमेशा बोलता है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। क्या आज आपने परमेश्वर को धन्यवाद दिया है? नए जीवन के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए, हवा के लिए, कपड़ों के लिए, घर के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए, सुरक्षा के लिए, काम में सफलता के लिए। अरे साहब, कितनी आशीषें, मैं कितना बोलूं। क्या हमारे मुंह से धन्यवाद की बात निकलती है? हर सवेरे, दोपहर, शाम, जब भी हो हमारे मुंह से ये बात निकले। मैं फिर से वो बात आपके सामने पढ़ूंगा 10 कोढ़ियों के बारे में, है ना, कि किस प्रकार से एक वापस लौट आया। और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले, और उन्होंने दूर खड़े होकर बोला, ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे क्या हो गए? शुद्ध हो गए विश्वास से। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ वापस लौटा
और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वो सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध नहीं हुए? तो फिर वो 9 कहाँ हैं? आज परमेश्वर हमसे पूछ रहा है, आप लोग कहाँ हैं? मेरे बच्चे कहाँ हैं? मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, धन्यवाद स्तुति ये क्या हम दे रहे हैं? वो 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। परमेश्वर आपकी और मेरी इसमें अगुवाई करे कि हम हमेशा हमारा मन धन्यवादित मन बना रहे, आराधना का मन बना रहे, उसको महिमा देने वाला मन बना रहे। परमेश्वर देखिए आपको कितनी आशीषों से परिपूर्ण करेगा।